हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.3 ट्रिग्नोमेट्री। इसमें बेटा हमारे इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूलेज हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, क्या होता है बेटा हमारा 1। सेकंड है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। एंड देन थर्ड फॉर्मूला क्या है बेटा हमारा कोट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए। हमारा बेटा इसमें फोर्थ फॉर्मूला है साइन ए इज इक्वल्स टू 1 कोसेक ए। उसी तरीके से हम टेन को क्या लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू में 1 कोट ए। उसी तरीके से बेटा हम कोसेक ए को क्या लिख देंगे 1 सेक ए के। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.3 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो बेटा हमें क्या दे रखा है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमें इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। किसकी टर्म में बेटा, कोट ए की टर्म में। ठीक है, अब इसको डिफाइन करते हैं। पहले हमसे क्या बोला गया था बेटा, साइन ए। किसको बेटा, साइन ए को डिफाइन करते हैं। साइन ए, साइन ए बेटा, साइन ए को हम किस में बेटा, हमें कोट ए में डिफाइन करना है। तो बेटा हम कोसाइन ए को क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 कोसेक। 1 कोसेक ए हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए बेटा हम इसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। कोसेक ए का क्या कर देंगे, हम स्क्वायर कर देंगे। जब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो हम इसको किस में लेते हैं बेटा, अंडर रूट में। अंडर रूट में ले सकते हैं। देखो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हम इस अंडर स्क्वायर से इस अंडर रूट को काट देंगे तो हमारा क्या बनेगा, 1 कोसेक ए। एज इट इज ऐसे ही बन रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, साइन ए इज इक्वल्स टू में 1 कोसेक स्क्वायर ए। बेटा मैंने अभी बताया था आपको, कोसेक स्क्वायर ए को हम बेटा क्या लिख सकते हैं, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 हम इसको लिख सकते हैं। तो बेटा अगर मैं अंडर रूट में आपका क्या लिख दूं, कोट स्क्वायर ए प्लस 1। आपको पता है कि इस स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो हमारा साइन ए इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 कोट ए प्लस 1। क्या आ जाएगा बेटा हमारा, साइन ए क्या हो जाएगा, 1 कोट ए प्लस 1। तो हमें क्या प्रूफ करना था बेटा, कि जो हमारा साइन ए को किसमें, कोट ए में हमें प्रूफ करना था। और वो हमने क्या बेटा यहाँ पे प्रूफ कर दिया। सेकंड क्या बोला था हमसे, सेक ए में। सेक ए को किस में चेंज करना है, कोट ए में। ठीक है, सेक ए, ये क्या बेटा हमारा सेकंड पॉइंट है, ये हमारा था फर्स्ट पॉइंट। सेक ए को किस में चेंज करना था, कोट ए में। तो बेटा हम सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, बताओ बेटा। सेक ए को अगर ध्यान से देखो तो सेक ए, यहाँ पर देखो सेक, लेकिन अगर हम यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे तो सामने भी हमें क्या करना पड़ता है, स्क्वायर लगाना पड़ता है। तो हम इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं बेटा, बिल्कुल। आपको पता है कि बेटा स्क्वायर जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो हमारी राइट हैंड्स वाली साइड सारी किस में चली जाती है, अंडर रूट में। किस में चली जाएगी बेटा, अंडर रूट में। तो अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सेक ए, अब 1 प्लस आपका क्या है, टेन स्क्वायर ए। अब आपको पता है बेटा हम टेन को 1 कोट लिख देते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 कोट। तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 कोट ए। ठीक है, कोट ए का स्क्वायर। अब आपको पता है इस स्क्वायर से क्या हो जाएगा बेटा, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या है बेटा, कुछ भी नहीं है इसके डिनोमिनेटर में, तो 1 लिख लेते हैं। तो सेक ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट में, यहाँ पे कोट स्क्वायर ए का हम क्या ले लेते हैं बेटा, एलसीएम ले लेते हैं। कोट स्क्वायर ए का हमने क्या ले लिया, एलसीएम। यहाँ पर कुछ नहीं था इसके डिनोमिनेटर में, तो हमने 1 था तो 1 यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं और इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, कोट स्क्वायर से, तभी तो ऊपर कोट स्क्वायर होगा।
तो इसका भी हम यहाँ पे कर देंगे बेटा कोट स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस यहाँ पर तो ऑलरेडी है तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है बेटा, अब ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे बेटा नेक्स्ट में sec a इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट में कोट स्क्वायर ए प्लस 1 और अंडर रूट में इसको भी हम अलग लिख दे लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोट स्क्वायर ए। ठीक है, अब आपको पता है बेटा कि इस स्क्वायर से ये खत्म हो जाएगा तो आपका क्या बच जाएगा खाली 1 अपॉन कोट। तो यहाँ पर भी हमारा क्या बेटा sec a को हमने क्या कोट ए में चेंज कर दिया। ठीक है, अब बेटा हमसे थर्ड क्या पूछा गया था, थर्ड हमसे बोला गया था कि हमें क्या करना है बेटा tan a को हमें किस में कोट ए में चेंज करना है। आपको पता है बेटा tan को तो हम 1 अपॉन कोट ऐसे ही लिख सकते हैं एज इट इज, तो ये 1 अपॉन कोट ए हो गया। अब बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बेटा हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है, राइट द ओल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है एंगल ए के ऑफ sec a, किस में बेटा sec a में, जो हमें दे रखा है यहाँ पे। तो ओल्ड सबसे पहले अगर हम ध्यान देखेंगे तो सबसे पहले हमारा क्या होता है बेटा साइन, क्या होता है साइन, किसकी फॉर्म में निकालना है ए की फॉर्म में। आपको पता है बेटा कि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है बेटा आपका, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो क्या बेटा हम आपका साइन स्क्वायर ए को हम क्या बेटा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं बेटा, ये जो आपका साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को बेटा हम कोस को स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन sec। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 1 अपॉन sec स्क्वायर ए। ठीक, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे तो कुछ डिनोमिनेटर में है नहीं, तो हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं बेटा 1। ठीक है, क्या मान लेते हैं बेटा 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा हमारा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू, अब हमने यहाँ पे क्या लिया बेटा sec स्क्वायर ए का हम क्या ले लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं, sec स्क्वायर ए का एलसीएम। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुछ नहीं था तो हमने 1 मान लिया इसके डिनोमिनेटर में, तो इसकी मल्टीप्लाई अगर हम sec स्क्वायर ए से करेंगे तभी तो यहाँ पे sec स्क्वायर होगा। जब हमने यहाँ पर sec स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करिए तो हम ऊपर भी क्या करेंगे बेटा sec स्क्वायर ए से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा जब हम 1 की मल्टीप्लाई sec स्क्वायर ए से करेंगे तो हमारा क्या आएगा sec स्क्वायर ए ही आएगा। और यहाँ पे क्या था बेटा माइनस का निशान था तो माइनस का लगाएंगे साइन, और यहाँ तो ऑलरेडी sec स्क्वायर है तो इसको एज इट इज लिख देंगे sec स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब आगे करते हैं बेटा। अब ध्यान से देखिए कि हम इसको बेटा साइन ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस ए। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे बेटा हम, जब हमारा यहाँ पर ये क्या है बेटा sec स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में sec स्क्वायर ए प्लस 1। अब बेटा हम इसको अंडर रूट में जैसे ये स्क्वायर स्क्वायर है तो बेटा आपको पता है स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इन सबको अंडर रूट में ले लेते हैं। क्या करते हैं बेटा सबको अंडर रूट में ले लेते हैं, sec स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन sec स्क्वायर ए। ठीक है, अब बेटा अब आपको पता है कि जो हमारा ये जो था स्क्वायर, इसको भी हम एक तरीके से इन दोनों को अलग अलग अंडर रूट में ले सकते हैं। तो साइन ए को हम अंडर रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1 और यहाँ पर sec स्क्वायर ए अंडर रूट में हम एज इट से भी इसको लिख सकते हैं। अब आप ध्यान से देखिए ये स्क्वायर से ये अंडर रूट हट जाएगा तो साइन ए क्या हो गया बेटा आपका sec ए हो गया। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्या होता है बेटा, नेक्स्ट होती है साइन के बाद क्या आता है बेटा हमारा कोस। क्या आता है बेटा हमारा कोस, मतलब कि कोस ए। ठीक है, अब आपको पता है बेटा कोस ए को तो हम एज इट इज क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन sec ए एज इट इज रख देंगे। तो हमारा सेकंड भी क्या हो गया बेटा प्रूव हो गया।
अब बढ़ते हैं बेटा थर्ड की तरफ। किसकी तरफ? थर्ड। तो साइन कोस थर्ड क्या होता है बेटा हमारा? tan। क्या होता है बेटा? tan a। ठीक है। अब आपको पता है कि हम tan a को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 1 प्लस tan स्क्वायर a क्या होता है? sec स्क्वायर a। क्या होता है बेटा? sec स्क्वायर a। तो उसी तरीके से हम tan स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं? sec स्क्वायर a माइनस 1। क्या बेटा? sec स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है। अब आपको पता है स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करते हैं? राइट हैंड साइड को किस में कर लेते हैं बेटा? अंडर रूट में। अंडर रूट में क्या आ जाएगा? sec स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है। अब आप ध्यान से देखेंगे क्या हमारा tan a भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर से आपका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो tan a क्या हो गया बेटा हमारा? sec a। ये क्या हो गया बेटा हमारा? प्रूव्ड हो गया। ठीक है। आप फिर साइन कोस टैन, उसके बाद क्या आता है बेटा हमारा? कोट। क्या आता है? कोट ए। तो कोट ए को हमें पता बेटा, आपको पता है 1/tan ए भी हम लिख सकते हैं। ठीक है। अब बेटा हमारा कोट ए क्या हो गया? 1/tan ए। ठीक है। अब हम बेटा 1/tan ए। ठीक है। आपको पता है कि tan को कोट ए इज इक्वल्स टू में tan को बेटा हम 1 माइनस, अभी हमने पढ़ा था कि sec स्क्वायर a माइनस 1 भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, ये रहा sec a माइनस 1 भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आता है बेटा हमारा? कोसेक। क्या आता है बेटा हमारा? कोसेक a। बेटा कोसेक a। कोसेक a को बेटा हम क्या लिख सकते हैं? 1/sin a। ठीक है। फिर नेक्स्ट कोसेक a। बेटा आप भी, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि हम साइन को a को भी क्या लिख सकते हैं? 1/ में क्या लिख सकते हैं? sec स्क्वायर a माइनस 1। क्या लिख सकते हैं बेटा? 1/ में sec स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पर क्या आता है बेटा हमारा? sec स्क्वायर a माइनस 1 है। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं बेटा? 1 को हम 1/ में sec स्क्वायर a माइनस 1 लिख सकते हैं, और इसके अपोन में क्या आ जाएगा बेटा हमारा? sec स्क्वायर a। जब आपको पता है कि नीचे के न्यूमरेटर के ऊपर डिनोमिनेटर से और डिनोमिनेटर की न्यूमरेटर से क्या होती है बेटा? मल्टीप्लाई होती है। तो कोसेक ए क्या हो जाएगा बेटा हमारा? 1 मल्टीप्लाई बाय sec स्क्वायर ए, और अंडर रूट में क्या हो जाएगा बेटा हमारा? अंडर रूट में क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है। अगर 1 की मल्टीप्लाई sec स्क्वायर ए में होगी तो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर ए कोसेक ए इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर ए अपोन में अंडर रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1। अब ये इस स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो कोसेक ए क्या हो गई? आपका sec ए। अब बेटा हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हमें क्या दे रखा है? चूज द करेक्ट ऑप्शंस, जस्टिफाई योर आंसर। हमें एक ऑप्शन चूज करना है, करेक्ट ऑप्शन, और उसको फिर बाद में जस्टिफाई करना है। ठीक है। इसमें हमें फर्स्ट दे रखा है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है। और बताना है कि हमारा ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। चलो बेटा अब इसको करके देखते हैं। ठीक है मेरे बेटा, अब ध्यान से देखिए, अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे 9 sec स्क्वायर ए है। क्या है बेटा? 9 sec स्क्वायर ए, और आपका -9 प्लस tan स्क्वायर है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें 9 क्या है बेटा? कॉमन है। क्या है मेरे बेटा? कॉमन। ठीक है। जब 9 कॉमन है तो यहाँ पर क्या बचेगा? अंदर sec स्क्वायर ए और माइनस, अब ये 9 क्या था बेटा? ये भी बाहर आ गया क्योंकि हमने 9 तो कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचा? tan स्क्वायर ए। ठीक है।
अब आपको पता है बेटा, भी मैंने एक आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, 1 इजिकल्स टू क्या होता है, tan स्क्वायर ए और आपका माइनस sec स्क्वायर ए। ठीक है, तो हम यहाँ पे sec स्क्वायर ए और tan स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 9 को एज इट इज लिख देंगे, 9 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू 9। तो हमारे इसमें कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब बढ़ते हैं पार्ट बी की तरफ। बेटा सेकंड में हमें क्या दे रखा है, ब्रैकेट में 1 प्लस tan थीटा प्लस कोसेक थीटा ब्रैकेट क्लोज, सेकंड ब्रैकेट 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा ब्रैकेट क्लोज। हमें बताना है कि इसमें हमारा ए सही है, बी सही है या सी सही है, या हमारा इसमें डी सही है। ठीक है बेटा, अब हम इसको क्या करते हैं, सोल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो हम ब्रैकेट जब में क्या करेंगे, 1 प्लस tan थीटा को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को हम sin थीटा अपोन में क्या बेटा cos थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और हम sec थीटा को क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 अपॉन cos थीटा। अब क्या कर देंगे बेटा, हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, सेकंड ब्रैकेट में जाएंगे, 1 प्लस कोट थीटा, हम बेटा कोट को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा अपोन में साइन थीटा। ठीक है मेरे बेटा, और कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा, और इस हमारा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोस कोस है तो हम इसमें कोस थीटा का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे बेटा, कोस थीटा का हम इसमें एलसीएम ले लेंगे। अब ध्यान से देखोगे तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है 1 के नीचे, तो हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में हम 1 ले लेते हैं। ठीक है बेटा, अब अगर हम यहाँ पे कोस थीटा की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर नीचे हमने 1 ले लिया था, तो 1 की मल्टीप्लाई कोस थीटा में करेंगे तभी तो नीचे कोस थीटा आएगा, तो उसी तरीके से हम ऊपर भी कोस थीटा की मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 1 में कोस थीटा की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा बेटा, कोस थीटा ही आएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ तो नीचे ऑलरेडी कोस थीटा है, तो ऊपर हम साइन थीटा को एज इट इज रख देंगे, और यहाँ पे भी कोस थीटा दे रखा तो ऊपर हम 1 को भी एज इट इज यहाँ पर रख देंगे। ठीक है बेटा, अब सेकंड ब्रैकेट में चलते हैं। सेकंड ब्रैकेट में क्या बेटा, साइन साइन, लेकिन इसमें हम साइन थीटा को क्या ले लेते हैं बेटा, इसमें भी हम साइन थीटा को कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर भी 1 की डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी हम 1 ले लेते हैं। ठीक है, जब 1 की साइन में मल्टीप्लाई साइन थीटा में मल्टीप्लाई होगी तभी नीचे 1 साइन थीटा आएगा, तो हम ऊपर भी क्या करेंगे बेटा, साइन थीटा की मल्टीप्लाई करेंगे। 1 की मल्टीप्लाई जब साइन थीटा से होगी तो यहाँ पर क्या बचेगा बेटा, साइन थीटा ही बनेगा। ठीक है, फिर प्लस, ऑलरेडी यहाँ पे साइन थीटा है तो ऊपर कोस थीटा को हम एज इट इज लिख देंगे, और यहाँ पर भी साइन थीटा है तो हम यहाँ पे -1 एज इट इज लिख देंगे। अब बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों, हम इसको a प्लस बी और यहाँ पर a माइनस बी का यहाँ पे फॉर्मूला बनना है ना, a प्लस बी और a माइनस बी। आपको पता है बेटा a प्लस बी और आपके a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा मैं इसको किस तरीके से, इसको क्या मैं ये लिख सकता हूँ, कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर मैं इसको लिख सकता हूँ, और -1 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमने इसको कोस थीटा प्लस साइन थीटा को a माना था और 1 को हमने b माना था। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा एज इट इज लिख देंगे, कोस थीटा मल्टीप्लाई में क्या बेटा, साइन थीटा। ठीक है, अब आपको पता है a माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही है इसमें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बेटा, लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, आपको पता है यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बनना है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बेटा क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
अब अगर हम इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो हम क्या करेंगे बेटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। ठीक है, और आपका 1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 1 ही होता है। और यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, कोस की मल्टीप्लाई साइन थीटा में, कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। ठीक है मेरे बेटा, अब आप ध्यान से देखिए, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस हमारा क्या बचेगा, 2 कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा माइनस 1 अपॉन में क्या, कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, तो ये इससे कट जाएगा बेटा, क्या कट जाएगा, बिल्कुल। उसी तरीके से यहाँ पे कोस थीटा और साइन थीटा, इस कोस थीटा साइन थीटा से कट जाएंगे। ठीक है, तो बेटा अब हमारा क्या बचेगा आंसर, हमारा आंसर बचेगा 2। तो इसमें बेटा हमारा ऑप्शन बी क्या है, हमारा करेक्ट है। अब बढ़ते हैं बेटा पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में देखिए बेटा हमें क्या दे रखा है, ब्रैकेट में sec a प्लस tan a ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस साइन a ब्रैकेट क्लोज। हमें बताना है कि बेटा ये sec a के बराबर है, साइन a के बराबर है, या कोसेक a के बराबर है, या कोस a के बराबर है। ठीक है बेटा, हम ब्रैकेट को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आपको पता है बेटा sec a, बेटा हम sec a को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस a लिख सकते हैं हम इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस a। ठीक है, ब्रैकेट में अब यहाँ प्लस का निशान है तो यहाँ पर प्लस का ही साइन लगाएंगे। और tan को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, साइन a अपॉन में क्या बेटा, कोस a लिख सकते हैं। ठीक है, अब ब्रैकेट क्लोज। अब हम 1 माइनस साइन a को एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब आपको पता है बेटा दोनों में क्या है, कोस ए क्या है बेटा, कॉमन है, तो हम इसमें कोस ए का क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। क्या करते हैं बेटा, कोस ए का हम इसमें एलसीएम ले लेते हैं। कोस ए का जब हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे बेटा, तो यहाँ तो ऑलरेडी कोस ए है, तो यहाँ पर 1 को हम एज इट इज़ लिख देंगे। फिर साइन हमारा प्लस का, तो प्लस का साइन लगाएंगे, और साइन ए को भी हम यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा, एज इट इज़ लिख देंगे, क्योंकि नीचे क्या है इसके डिनोमिनेटर में आपका कोस ए है, ब्रैकेट क्लोज। और सेकंड में 1 माइनस साइन ए। अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा तो यहाँ पर किसकी आइडेंटिटी बननी है, ए प्लस बी और ए माइनस बी की आइडेंटिटी बन रही है। उसका क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे हम 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, और अपोन में क्या आ जाएगा हमारे, कोस ए हमारे क्या आ जाएगा बेटा, अपोन में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, 1 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और साइन स्क्वायर ए, साइन ए का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए। ठीक है बेटा, अपोन में क्या आ जाएगा, कोस ए। ठीक है, अब आपको पता है बेटा कि ये जो आपका 1 है, ठीक है, अब 1 का बेटा कुछ भी कर लो। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है आपका, कोस स्क्वायर ए होता है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, कोस ए। इस एक कोस ए से ऊपर का एक कोस ए कट जाएगा, तो हमारे यहाँ पर क्या बचेगा बेटा, सिर्फ कोस ए। तो इसका मतलब बेटा हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है, हमारा करेक्ट है। अब बेटा पार्ट 4 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 4 में देखिए हमें क्या दे रखा है, पार्ट 4 में दे रखा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इसके बराबर है, इज इक्वल्स टू में लगाकर साइन क्या दे रखा है, सेक स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए। ठीक है बेटा, हम इन दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए बेटा कि हम सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस ए। उसी तरीके से हम बेटा कोसेक को क्या लिख सकते हैं, कोसेक ए को 1 अपॉन साइन ए। ठीक है बेटा,
अब हम इसमें से क्या सेक स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बेटा, सेक स्क्वायर ए और अपोन में कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब हम सेक स्क्वायर ए को बेटा अभी हमने बताया था कि हम सेक ए को 1/कोसेक ले लेते हैं, 1/कोस ए। बट यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे सेक के ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, उसी तरीके से हम कोसेक स्क्वायर ए को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, 1/साइन स्क्वायर ए। ठीक है मेरे बेटा, अब आपने क्या पढ़ा था, जब नीचे आपके अपोन में कोई भी डिजिट होती है, जब हम उसको ऊपर लेके जाते हैं तो उसको क्या कर लेते हैं बेटा, हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा, रेसिप्रोकल। तो आपका ये क्या हो जाएगा, 1/में कोस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाय किससे बेटा, साइन स्क्वायर ए और अब नीचे 1। तो अब 1 की मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए में होगी तो बेटा यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए और इसके अपोन में क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए। ठीक है बेटा, जब आपको पता है कि हम क्या करते हैं बेटा, सेक स्क्वायर ए अपोन में कोस स्क्वायर ए जो होता है बेटा, ये किसके बराबर होता है, टेन स्क्वायर ए के। किसके बेटा, टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हम इसको क्या लगा देंगे बेटा, टेन स्क्वायर ए, मतलब ऑप्शन डी हमारा क्या है, करेक्ट। अब बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। हमें आइडेंटिटीज को प्रूव करना है। वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट। इसके अंदर एक्यूट एंगल क्या है बेटा, इन्वॉल्व है और एंगल्स इन्वॉल्व है। फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड, जो हमारी एक्सप्रेशन को डिफाइन करने में हमारी मदद करेंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें फर्स्ट में बोला गया है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का आपका क्या हो जाएगा बेटा, कोट थीटा का स्क्वायर। ठीक है, कोट थीटा का स्क्वायर और इजिकल्स टू में क्या दे रखा है बेटा, 1 - कोस थीटा अपॉन में 1 + कोस थीटा। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, या तो बेटा हम कोसेक थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा को हम इसके बराबर करें, किसके, 1 - कोस थीटा और 1 + कोस थीटा को, या फिर हम इसको इसके बराबर करें। ठीक है, तो हम बेटा हमारे लिए जो सबसे इजी रहेगी तो हम बाय LHS कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा, बाय LHS। LHS क्या होता है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड। क्या बेटा, हमारा लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है बेटा, इसमें हमें दे रखा है कि कोसेक थीटा, क्या बेटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 1/, में क्या, साइन थीटा। निशान इसमें क्या, साइन क्या है, माइनस का, तो माइनस का लगाएंगे। और कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। क्या बेटा, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पे साइन थीटा दोनों में कॉमन है, तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं बेटा, साइन थीटा का एलसीएम ले लेते हैं। और ऊपर जब इसके नीचे साइन थीटा है तो ऊपर की डिजिट को हम एज इट इज लिख देते हैं, साइन लगाते हैं माइनस का, तो नीचे भी क्या है, इसमें साइन थीटा है तो ऊपर वाले डिजिट को हम एज इट इज लिख देंगे, कोस थीटा का होल स्क्वायर। क्या बेटा, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, a - b का होल स्क्वायर को क्या हम इस तरीके से लिखते हैं, 1 - कोस थीटा, अलग अलग कर देते हैं तो, और एक आपका क्या लिख सकते हैं, 1 - कोस थीटा। और अपोन में क्या आ जाएगा बेटा, अपोन में आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। क्या आ जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको बेटा पता है कि आपका साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 - कोस स्क्वायर थीटा होता है। क्या बेटा, आपका साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 - कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो हम क्या करते हैं बेटा, 1 - कोस थीटा, 1 - कोस थीटा, यहाँ पर क्या बेटा, हमारा साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 - कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बेटा, आपका 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब
ध्यान से देखिए बेटा, हम इसको, ये हमारी किस चीज़ की आइडेंटिटी बन रही है। देखो हम ऊपर वाले डिजिट को एज इट इज लिखते हैं, 1 माइनस कोस थीटा ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट 1 माइनस कोस थीटा। हम 1 स्क्वायर, ये a माइनस बी का मतलब आइडेंटिटी बननी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी और आपका a माइनस बी। तो बेटा हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस थीटा और आपका 1 प्लस कोस थीटा लिख सकते हैं क्या बेटा इसको हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस माइनस से बेटा ये वाला माइनस कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, 1 माइनस कोस थीटा और अपोन में 1 प्लस कोस थीटा। क्या हमारा बेटा राइट हैंड साइड पे यही आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये हमने बिल्कुल सही करा है। अब बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन पार्ट सेकंड की तरफ। बेटा सेकंड में हमें क्या दे रखा है, कोस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में क्या, कोस ए, किसके बराबर है, 2 सेक ए के बराबर है। ठीक है, बाय LHS। बेटा हम क्या ले लेते हैं सबसे पहले, बाय LHS। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो इसमें क्या है, कोस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए। तो बेटा हम कोस ए को, ये जो आपका कोस ए है, ठीक है, हम इसको क्या, और प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए। तो हम बेटा इन दोनों का क्या ले लेते हैं, 1 प्लस साइन ओ और कोस ए का क्या ले लेते हैं बेटा, हम एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। किस किस का बताया था मैंने आपको, कोस ए और आपका 1 प्लस साइन ए का हम एलसीएम ले लेते हैं। अब ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पर क्या था, 1 प्लस साइन ए था, लेकिन यहाँ पे कोस ए नहीं है, तो हम इसमें मल्टीप्लाई किसकी करेंगे, कोस ए की। तो ऊपर भी हम क्या करेंगे, कोस ए की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर क्या हो जाएगा बेटा, कोस स्क्वायर ए, फिर प्लस का साइन लगाएंगे। यहाँ पर क्या है, 1 प्लस साइन ए और अपोन में क्या है बेटा, कोस ए, पर इसमें क्या नहीं है, 1 प्लस साइन ए नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 1 का स्क्वायर और आपका 1 प्लस साइन ए का, एक तरीके से हम इसको होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं। क्या बेटा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, साइन। अब ध्यान से देखिए बेटा, साइन स्क्वायर ए, अब हम क्या बोल सकते हैं, ए प्लस बी, है ना बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम इसको बोल सकते हैं। आपको पता है बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, कोस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए, और आपको पता है 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय साइन ए। अपोन में क्या आ जाएगा बेटा आपका, 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई बाय कोस ए। ठीक है मेरे बेटा, आप ध्यान से देखिए, कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर ए को हम क्या बोल सकते हैं बेटा, 1 बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, 1। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस क्या है यहाँ पे, फिर दोबारा से 1 का स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, और बचा क्या है हमारा, 2 मल्टीप्लाई 1 2 और साइन ए की मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 साइन ए, और अपोन में क्या आया बेटा, 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई बाय कोस ए। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखिए, अब आगे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, और यहाँ पर भी क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 1 क्या हो जाएगा बेटा हमारा, 2 प्लस 2 साइन ए, और अपोन में क्या आ जाएगा बेटा, 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई में कोस ए। क्या ये यहाँ पर एक साइन है, ऊपर क्या है, 2 साइन ए, तो इससे एक साइन ए खत्म हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचा बेटा हमारा, 2 प्लस साइन ए। क्या बेटा, 2 प्लस साइन ए, यही बचा बेटा हमारा, 2 प्लस साइन ए।
साइन ए, और नीचे क्या बचा हमारा 1 मल्टीप्लाई में क्या कोस ए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि बेटा ये जो 2 साइन ए था, ठीक है, अब यहाँ पर हम यहाँ पे 2 साइन ए था तो 1 + 1 कोई बात नहीं, हम इसको 1 भी लिख सकते थे। अब यहाँ पे क्या बचा बेटा, यहाँ पर हमारा बचा मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपोन में क्या आ जाएगा कोस ए। इससे एक खत्म तो एक ही बचा, तो 2 बन जाए क्या होता है बेटा, 2 बन जाए होता है हमारा 2 कोस ए। ठीक है, अब आपको पता है 1 कोस ए क्या होता है बेटा, 1 कोस ए, 1 कोस ए को हम क्या लिख सकते हैं सेक ए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 सेक ए हमारा इसके बराबर आ गया है। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। ये पार्ट थर्ड में हमें क्या दे रखा है, tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन में 1 माइनस से tan थीटा, वो हमें बराबर करना है किसके 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा के। ठीक है बेटा, मैंने अभी आपको बताया था हम सबसे पहले क्या ले लेते हैं बाय LHS ले लेते हैं। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं। जब हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं बेटा, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है, लेफ्ट हैंड साइड में हमें दे रखा है बेटा tan थीटा। tan थीटा को बेटा हम किस तरीके से लिख सकते हैं, sin थीटा अपोन में क्या कोस थीटा, sin थीटा अपोन में कोस थीटा। ठीक है, और इसके अपोन में क्या दे रखा है बेटा हमें 1 माइनस कोट थीटा। अब आपको पता है बेटा कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कोस थीटा अपोन में साइन थीटा। यहाँ पर साइन किसका है बेटा प्लस का, तो यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे। फिर कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बेटा कोस थीटा अपोन में साइन थीटा। ठीक है, और 1 माइनस tan थीटा को भी मैंने आपको बताया था क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपोन में कोस थीटा। ठीक है मेरे बेटा, अब हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे हमें क्या दे रखा था साइन थीटा कोस थीटा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम साइन थीटा का इसमें क्या ले लेते हैं बेटा एलसीएम ले लेते हैं, और इसके अंदर हम क्या ले लेते हैं कोस थीटा का इसमें एलसीएम ले लेंगे, और ऊपर वाली डिजिट को हम एज इट इज उतारेंगे। साइन थीटा अपोन में कोस थीटा, यहाँ पर हमने किसका एलसीएम लिया है बेटा साइन थीटा का, साइन थीटा का। अब नीचे अगर आप देखोगे तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, तब भी 1 की मल्टीप्लाई साइन थीटा में करेंगे तभी यहाँ पर साइन थीटा होगा, और ऊपर भी सेम साइन थीटा की हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 की मल्टीप्लाई अगर हम साइन थीटा में करेंगे तो क्या होगा बेटा साइन थीटा, और यहाँ तो ऑलरेडी साइन थीटा है तो यहाँ पे कोस थीटा को हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, साइन लगाएंगे प्लस का, सेम वही इसमें करना है कोस थीटा अपोन में क्या साइन थीटा। ठीक है, इसके नीचे हम किसके लेंगे बेटा कोस थीटा है, तो हम यहाँ पे कोस थीटा का एलसीएम लेंगे। यहाँ पर क्या है बेटा 1, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, जब कुछ नहीं होता तो 1 रख लेते हैं। तो 1 की मल्टीप्लाई अगर हम कोस थीटा में करेंगे तो ऊपर भी हम कोस थीटा की मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो क्या हो जाएगा बेटा कोस थीटा माइनस, यहाँ पे तो ऑलरेडी कोस थीटा है तो ऊपर हम साइन थीटा को एज इट इज लिख देंगे। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में अब हम क्या करेंगे बेटा, अब साइन थीटा, और जब आपको पता है जब हमारे डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है ना उसका जब हम ऊपर उसको हम ऊपर लेकर जाते हैं तो हम इसका क्या कर देते हैं रेसिप्रोकल कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा अपोन में कोस थीटा, और जब रेसिप्रोकल कर देंगे तो मल्टीप्लाई में क्या आएगा बेटा साइन थीटा और साइन थीटा अपोन माइनस में कोस थीटा। ठीक है, वही हम इसमें करेंगे सेकंड में कोस थीटा अपोन में साइन थीटा। ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम रेसिप्रोकल दोबारा कर देंगे तो कोस थीटा अपोन में कोस थीटा माइनस साइन थीटा से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे जब बढ़ते हैं तो हम क्या करेंगे इसमें साइन कोस थीटा और साइन
थीटा माइनस कोस थीटा, और इसमें भी क्या बेटा साइन थीटा, और अपॉन में कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो हम इसका क्या ले लेते हैं बेटा, एलसीएम ले लेते हैं। किस किस का एलसीएम ले लेंगे हम बेटा, साइन थीटा कोस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कोस थीटा का हम बेटा इसमें क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, जब बेटा हम कोस थीटा और साइन थीटा का जब इसमें एलसीएम ले लेते हैं तो ऊपर क्या हो जाएगा बेटा हमारा, साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा मल्टीप्लाई आपका क्या बेटा कोस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, जब हमने यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लिया तो आप ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है बेटा। देखिए इसमें क्या बेटा, जब साइन थीटा और यहाँ पे कोस थीटा का हमने एलसीएम लिया तो ऊपर क्या बेटा साइन थीटा है, बट क्या नहीं है इसमें आपका, इसमें आपका क्या नहीं है बेटा, इसमें आपका साइन थीटा, ये था दोनों में कॉमन, लेकिन इसमें बेटा साइन थीटा नहीं था। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर साइन थीटा की मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे हम साइन थीटा की। और यहाँ पर देखिए बेटा कोस में बेटा साइन थीटा और कोस थीटा माइनस साइन थीटा था, पर इसमें क्या नहीं था बेटा, कोस थीटा नहीं था। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे किसकी बेटा, कोस थीटा की, और अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा आपका साइन थीटा कोस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो बेटा ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बन जाएगा साइन क्यूब थीटा और प्लस में आपका कोस क्यूब थीटा। ठीक है बेटा, और नीचे क्या आ जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब बेटा यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, आपको पता है बेटा ए क्यूब और आपका बी क्यूब, तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है बताओ जल्दी मुझे। आपने पढ़ा है बेटा ए क्यूब बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आपका क्या बेटा 3ab। ठीक है बेटा, वही हम इसमें करते हैं यहाँ पर नीचे। ठीक है, जब हम यहाँ पे नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा हमारा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बेटा, ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या बेटा ए बी क्या है बेटा हमारा साइन थीटा और मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा। अब अपॉन में क्या था बेटा हमारा साइन थीटा कोस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब यहाँ पर देखिए एक साइन थीटा माइनस में और यहाँ प्लस में, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, आपको पता है बेटा साइन स्क्वायर और प्लस कोस स्क्वायर थीटा को हम 1 बोलते हैं। ठीक है, और आपके मल्टीप्लाई में प्लस क्या कर देंगे बेटा हम इसमें साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा, और अपोन में क्या आ जाएगा बेटा आपका साइन थीटा और मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा। ठीक है मेरे बेटा, अब ध्यान दीजिए कि हम क्या बेटा इसको ये लिख सकते हैं 1 कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। ठीक है, और प्लस में साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा और साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा। ठीक है, अब आपको बेटा पता है कि हम इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और अब आपका क्या बचेगा बेटा सेक 1 अपॉन कोस को क्या लिख सकते हैं बेटा हम सेक लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा 1 अपॉन कोस को हम बेटा सेक थीटा और बेटा हम 1 प्लस साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बेटा कोसेक। आपको पता है
कि हम साइन और कोसेक और यहाँ पर प्लस का 1 हम एज इट इज़ लिख देंगे। तो क्या बेटा हमें यही प्रूफ करना था। देखिए यहाँ पर भी क्या आ रहा है हमारा 1 प्लस सेक थीटा अपॉन में कोसेक थीटा। अब बेटा बढ़ते हैं पार्ट 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दे रखा है 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कोस ए। मतलब कि जो हमारा 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए है ये क्या है बेटा बराबर है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए के। ठीक है बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल वैसे जैसे मैंने आपको बताया था कि हम क्या लिख लेते हैं बेटा बाय LHS। बाय LHS मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा हमारी 1 प्लस सेक ए और अपॉन में सेक ए। तो बेटा 1 प्लस सेक ए को बेटा हम क्या लिख सकते हैं सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं बेटा 1 अपॉन कोस ए। क्या लिख सकते हैं बेटा 1 अपॉन कोस ए। ठीक है। और फिर दोबारा हम सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस ए। ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर कोस ए जो है यहाँ पर हम कोस ए का क्या ले लेते हैं बेटा एलसीएम ले लेते हैं। कोस ए का हम एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ 1 के नीचे कुछ नहीं देता हम यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में 1 रख लेते हैं। 1 की मल्टीप्लाई जब कोस ए में होगी तो तभी तो नीचे कोस ए आएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई ऊपर भी होगी 1 में। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा कोस ए। यहाँ तो ऑलरेडी है तो यहाँ पर साइन लगाएंगे प्लस का और 1। फिर बेटा इसके अपोन में क्या आ जाएगा 1 अपॉन कोस ए। अब ध्यान से देखिए इसके भी नीचे क्या इसके डिनोमिनेटर में कोस है और इसके भी डिनोमिनेटर में कोस है। तो कोस ए से आपका कोस ए क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल हो जाएगा। तो आपका क्या बचा सिर्फ आपका बचा कोस ए प्लस 1। बट इसके सामने तो बेटा ये नहीं है तो हम बेटा इसको करके देखते हैं। किसको बेटा साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस कोस ए को। ठीक है। आपको पता है बेटा साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है। और आपका 1 माइनस कोस ए को हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है। आपने पढ़ा है बेटा ए प्लस बी ये किसका फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और आपका ए माइनस बी। क्या बेटा ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोस ए ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट में 1 माइनस कोस ए और यहाँ पर अपॉन में क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस ए। अब देखिए बेटा 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या बचा बेटा हमारा कोस ए प्लस 1। देखिए दोनों हमारा सेम है तो इसका मतलब क्या है बेटा हमारा आंसर सेम है। बेटा मैंने एक्सरसाइज 8.3 में आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 कराए हैं और आगे 5th, 6th, 7th, 8th की वीडियो आपको अलग मिलेगी। ठीक है। अगर आपके कोई और डाउट्स रह गए हो तो वो मैं आपके और क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में आपके सॉल्व करूँगा।